नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एक हरा भरा इंसान, हम कितना भी बात करें कि एक इंसान का मन होना अच्छा होना चाहिए, खाने को कुछ नहीं हुआ या फिर गरीब हुआ तो भी उसका मन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, दिल का वो बड़ा होना चाहिए। ये कभी कभी मुझे लगता है कि ये बस बोलने के लिए अच्छी बात है, किसी के सामने मुझे अपना एक अच्छा इमेज दिखाना है, मुझे एक सभा कोई मिली है और वहाँ पे लोगों को खुश करना है तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। लेकिन फिर भी जब मेरी बात आएगी या फिर किसी की समझो एक बेटी है तो उसकी अगर शादी न करने की नौबत आई तो वो एक सक्सेसफुल एक परिस्थिति से अच्छी, मतलब आर्थिक परिस्थिति जिसकी अच्छी है और जो स्वभाव से थोड़ा सा अच्छा है, ऐसे इंसान को अपनी बेटी का कोई हाथ देने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कोई एक झोपड़पट्टी में या फिर एकदम सादे चौल में रहने वाला एक सादा सीधा सादा इंसान है, ज़्यादा उसकी कमाई नहीं है, लेकिन दिल का तो बहुत अच्छा है, एकदम संत जैसा इंसान है। तो ऐसा इंसान को वो अपनी बेटी का हाथ देगा या फिर दूसरे, मतलब एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान को जिसको आध्यात्म में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो इतना भगवान को भी नहीं मानता, लेकिन ठीक ठाक उसका स्वभाव एकदम अच्छा भी वो स्वभाव का नहीं है, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति और उसका समाज में प्रेस्टीज अच्छा है, तो ऐसे लोगों को ही मतलब वो अपने चाहेगा कि वो अपनी बेटी दे। मतलब क्या है कि बहुत बार मुझे यही लगता है कि ये जो स्टेटस वगैरह है ये एक ऐसे मौके पर कि जहाँ पर हमें मतलब ठीक है मानना बिनना अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक हमें प्रैक्टिकल कुछ करने की बारी आएगी तब हम सक्सेसफुल इंसान को ही प्राथमिकता देंगे या फिर ऐसे इंसान को ही हम कहीं ना कहीं उस तरीके से उसका विचार करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि जैसे हम एक ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आत्मलोक में हम गए हैं और वहाँ पर हमें अब पैसों के बारे में वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा, यहाँ पर एक सच क्या है कि हम निस्वार्थ भावना से कितने अच्छे हैं, यही यहाँ पर सच है। तो ऐसे वक्त में कोई एक इंसान सामने से आ रहा है और हमें ये कहा जाए कि ये वही दो लोग हैं, जैसे एक झोपड़पट्टी में या फिर एक आम सी ज़िंदगी जीने वाला एक सीधा साधा इंसान, उसके पास कुछ भी नहीं है पर लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है और वो एक सात्विक इंसान है, उसमें कुछ भी बुरी भावना नहीं है, और एक दूसरा इंसान जिसका स्वभाव इतना खास नहीं है, वो किसी तरीके से मतलब एकदम बहुत बड़ा एक इंसान बना है, उसका रुतबा बहुत अच्छा है। तो ऐसे आत्मलोक में हमारे सामने अगर कोई एक इंसान आए तो आप सोचिए कि और आपको कहा जाए कि इन दोनों में से ये कोई आत्मा है, तब ऐसे वक्त में आप किसको चाहेंगे कि यहाँ पर वो आए और मुझे समझाने की कोशिश करे या फिर मुझे मदद करने की कोशिश करे। तो ज़्यादातर लोग जो अच्छा इंसान है उसको ही चूज़ करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब पैसा रुतबा यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता। मतलब मुझे सच बोलूँ तो ये बात बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अच्छे विचार वगैरह ये अच्छे सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ पर हम प्रैक्टिकल की बात आए तो यहाँ पर हम मतलब एक स्टेटस को ही ज़्यादातर महत्व देंगे, क्योंकि पैसा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज दुनिया में है ही। कितना भी हम नकारे वगैरह हम कितना भी ये करें, लेकिन महीने का जो बिल आता है, राशन का बिल, इसका बिल, उसका बिल, तो उसके लिए तो मतलब यहाँ पर एक स्टेटस अच्छा होना, अच्छी कमाई करना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती है। स्टेटस से भी ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में हो गया है। तो इस तरीके से आज की दुनिया है। तो जो लोग पिछड़े मतलब पड़ जाते हैं, मतलब पीछे मतलब करियर जिनका अच्छे से हो नहीं पाता, जो कुछ करने जाए तो उसमें मतलब विफल हो जाते हैं, जो इंसान हमेशा ही हारता जाता है, अच्छी पढ़ाई उसको नहीं मिलती परिस्थिति की वजह से या फिर और भी कारणों की वजह से, वो हो सकता है कि वो ज़्यादा होशियार भी ना हो। तो इन सारी चीज़ों से जो पीछे एकदम पड़ जाता है इंसान, जो हम कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाता, उसको अपने माता पिता, बाद में उसकी समझो पत्नी हुई, उसके बच्चे हुए, ये सारे लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि वो अच्छा ही बना नहीं है, भले वो स्वभाव से अच्छा हो। तो ऐसा जो इंसान होता है वो आत्मलोक में जब जाएगा तब ऐसा जो इंसान होता है उसको क्या वहाँ पर कोई मतलब मदद करेगा, क्या वहाँ पर कोई अच्छा बोलेगा, क्या यहाँ वहाँ पर जाने के बाद उसको सब लोग बुरा ही भला कहेंगे? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पर यह आती है दोस्तों कि पृथ्वी पर जिस तरीके से हम स्टेटस को, उस इंसान के नाम को, उसके रुतबे को, उसके पैसे को इतना जितना महत्व देंगे, वहाँ पर ऐसे मतलब चीज़ों को 1% का भी वैल्यू नहीं दी जाएगी। वहाँ पर इंसान के जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी बुरे कर्म किए हैं, इस पर उसको तौला जाएगा। ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में जाने के बाद बहुत ही मतलब हो सकता है कि जैसे पृथ्वी पर ऐसा इंसान के करोड़ों फैन हो, जो बहुत ही बुरा हो लेकिन फिर भी उसके करोड़ों फैन हैं, लेकिन आत्मलोक में जाने के बाद हो सकता है कि वो बहुत ही निचले स्तर पर जाए। क्योंकि विस्पया रोतो ने भी कहा है कि हो सकता है तुम्हारे दुनिया में कोई एक इंसान बहुत बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि वो मतलब उसको कोई भी वैल्यू ना दे, क्योंकि उसके कर्म ही अगर अच्छे नहीं होंगे तो कौन वैल्यू देगा। हो सकता है कि पृथ्वी पर कोई एक अच्छा इंसान हो, उसको दुनिया वैल्यू दे रही है और आत्मलोक में भी उसको बहुत अच्छे मतलब लोग मान सम्मान देंगे। लेकिन पृथ्वी पर जो बहुत ही ज़्यादा निचले मतलब तबके में आता है, जिसको कोई भी वैल्यू नहीं देता, जो अपने जीवन में कुछ भी अच्छे से कर नहीं पाया, हाँ उसने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, जो अपने लोगों को सामने अपने आप को साबित नहीं कर पाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जो हमेशा हारते गया, ऐसा जो इंसान है जब आत्मलोक में जाएगा दोस्तों, वो दिल का अगर अच्छा होगा तो आत्मलोक में उसका जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। जब वो आत्मलोक में जाएगा तब उसको ये पता चल सकता है कि अब तक तो मैं पैसे वगैरह इन सारी चीज़ों के पीछे इसलिए भागता रहा क्योंकि मुझे समाज में कुछ करना था,
या फिर समाज से मुझे उस तरीके से चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि हम कितना भी अच्छे स्वभाव के वगैरह हो समाज हमें महत्व नहीं देगा। लेकिन वही हम अच्छा घर ले, हम अच्छी गाड़ी मतलब ले, या फिर अच्छा हमारे हाथों में वगैरह ऐसी चीज़ें हो, तो अपने आप जो हमारे से कभी ज़िंदगी में बात नहीं की है ऐसे भी लोग आकर है करते बैठेंगे। तो इस तरीके से दुनिया की सच्चाई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस इंसान को वहाँ पर पता चलेंगे कि अरे पैसा प्रतिष्ठा इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ज़रा भी वैल्यू नहीं है, इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचेगा। वो यही सोचेगा कि हाँ, कम से कम मैं अपने जीवन में अच्छे से मतलब जीवन में आगे बढ़ पाया। हाँ, मैंने जो लोगों की मदद की बुरे समय में भी, उनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं इतने अच्छे जगती पर आ गया हूँ। तो इस तरीके से उस इंसान का आगे का सफ़र जो है वो चलेगा दोस्तों। तो ये जो बातें हैं मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी मतलब मैसेज में कहते हैं, या फिर मेरी भी ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसी तरीके से कि हम कुछ करने जाते हैं तो कुछ उल्टा होगा, हम कुछ करने जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त होता है। हमें कुछ मिला तो मतलब वो मुझे आप मतलब कैसे है कि 4 साल 5 साल या फिर 10 साल पहले जो चीज़ मिलनी थी वो 10-20 साल बाद में मिलने के बाद उसकी उतनी ये नहीं रहती। तो इस तरीके से चीज़ें होती है और हमें मतलब कुछ उचित समय पे सारी चीज़ें हो जाए ऐसे लगता है, तो वैसे नहीं होता। मेरा ही नहीं, बहुत सारी लोगों का ऐसी चीज़ें होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में हमें निराश नहीं होना। अगर हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो हमें ये पता है ना, तो हम उस रास्ते के साथ मतलब उस तरीके से चलते रहे, क्योंकि जो भी चीज़ वह जैसी होनी है उसी तरीके से होती है। बहुत सारे लोगों को वही लगता है कि एक वक्त में मतलब अच्छे वक्त में उनका करियर स्टार्ट हो और अच्छे से वो सेटल हो जाए और उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे उनके लाइफ में अच्छे से हो जाए। लेकिन सारे लोग मतलब होना और मतलब सोचना और उस तरीके से होना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए जितना हो सके हमें पता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में अपने आप को कभी भी कम ना समझे। हाँ, मैं ज़रूर इस तरीके से आगे बढ़ पाऊँगा और जो भी मेरी इच्छा है वो भगवान मुझे दे ना दे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना। जितना हो सके मैं अच्छा कर्म करते बस रहूँ, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अधूरे सपने ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज मेरे बहुत सारे सपने हों और अगर अधूरे भी रहे और वो अगर अच्छे भी है, तो हो सकता है कि अगले जन्म में वो पूरे हो, लेकिन एक दिन वो ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन हम ही जो भी चीज़ें हो रही है वो फिलहाल हमारे आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से दुनिया चलती है। इसलिए एक हारा हुआ इंसान जो होता है, अगर उसके अच्छे कर्म हुए, अगर उसके अच्छे कर्म हुए, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही ऊंचे पद पर जा सकता है। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी पर मेरे मतलब मैं अधूरा रहा, मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया, ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना। मेरे अगर कर्म अच्छे होंगे तो उस दुनिया में जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो ज़रूर हमें मान सम्मान उस तरीके से मिलेगा। और वहाँ पर अगर हम नहीं चाहे फिर भी उस तरीके से हमें मतलब मान सम्मान मिलेगा। बस अच्छे कर्म से हमें जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।